धर्म की साधना के बुनियादी सूत्र, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स, और अगर वहाँ कोई भूल चूक हो जाती है फिर हम भटक जाते हैं, मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाते। और इसलिए इन धर्म के सूत्रों को खूब अच्छे से समझना। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे भीतर जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, इसका स्वभाव है जिज्ञासा। चेतना का मतलब ही होता है जानने की प्रवृत्ति जिसमें है। मनुष्य जानना चाहता है। यह प्रकृति प्रदत्त है, हमने पैदा नहीं की है। छोटा सा बच्चा भी हर चीज़ के बारे में सवाल पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो रहा है। एक सहज जिज्ञासा है, और शायद यह जिज्ञासा ही मनुष्य को अन्य पशु पंछियों से अलग बनाती है। मनुष्य के पास मन है, मन से ही मनुष्य शब्द बना है, और मन जानना चाहता है। पशुओं के पास इंसानों जैसा मन नहीं है। वो जिज्ञासा से नहीं जी रहे हैं, वो अपनी प्रवृत्तियों से जी रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है। भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, पंछी घोंसला बनाएंगे। ये सहज प्रवृत्तियां हैं। तेज धूप पड़ रही है तो छाया वाली जगह खोजेंगे। ये प्रवृत्तियां हैं, जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। तो मनुष्य की गरिमा इसी में है। हम में कुछ विशेष गुण पैदा हो गया विकास क्रम में, एवोल्यूशन होते होते हम जिज्ञासा से भरे हुए हैं। हम हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। यह क्या है, क्यों है, कैसे है। यह जिज्ञासा दो दिशाएं पकड़ सकती है। अगर ये एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी हो गई तो फिर विज्ञान का जन्म होगा। हम पदार्थ के नियम खोजेंगे, प्रकृति के नियम खोजेंगे, भांति भांति की साइंस की अलग अलग ब्रांचेस पैदा हो जाएंगी। और यही जिज्ञासा अगर भीतर अपनी तरफ लग गई कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, अगर ये जिज्ञासा खुद पे लग गई, प्रश्न चिन्ह अपने पे लग गए, तो यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। ध्यान का जन्म होता है और अंततः आत्मज्ञान फलित होता है। तो बहिर्मुखी जिज्ञासा से विज्ञान पैदा होता है और अंतर्मुखी जिज्ञासा से आत्मज्ञान। बाहर कुछ खोजना हो तो उसकी विधि है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, और भीतर कुछ खोजना हो तो उसकी विधि है योग, एक्सपीरियंस। दोनों तरफ काफी समानता है। तो पहला आधारभूत बिंदु धर्म की जिज्ञासा का जो शुरू होता है वो हम मनुष्यों को प्रकृति से मिला ही हुआ है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, वो बाहर की दुनिया में खोजबीन में लग जाते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं, वो धर्म की प्यास, स्वयं को जानने की प्यास से भर जाते हैं और उस दिशा में गति करते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझें जो विज्ञान और धर्म में समान है। विज्ञान में जोर इस बात पर रहता है कि किसी चीज को मानो मत, संदेह करो, प्रश्न पैदा करो, ताकि खोजबीन पैदा हो। अगर हम किसी चीज को मान लेंगे, अंधविश्वास कर लेंगे, तो फिर खोजबीन बंद हो जाएगी। अधिकांश लोग दुनिया में मानते हैं कि ईश्वर है, कहते हैं हम तो आस्तिक हैं, पर आप देखिए उनके जीवन में खोजबीन नहीं है। जब मान ही लिया कि है तो अब क्या खोज करना। तो उनकी जिज्ञासा खत्म हो गई उनकी मान्यता की वजह से। तो विज्ञान में हम कभी भी श्रद्धा नहीं करते, संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते, हम विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, प्रयोग करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है, और तब उस परिश्रम का एक फल आता है हमारे हाथ में, हमें सच्चाई का पता चलता है, कोई नया ज्ञान उजागर होता है।
ठीक यही चीज धर्म की जिज्ञासा में भी लागू होगी। भीतर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उन पे हमें चिंतन मनन करना होगा। दूसरों की कही सुनी बात को, किताबों में पढ़ी लिखी बात को मान मत लेना, क्योंकि मानने से जिज्ञासा का गला घुट जाता है। तुम खोजबीन करना। बुद्ध ने जानी होगी शांति, उनकी शांति वो मेरी और आपकी शांति नहीं बन सकती। कृष्ण ने जाना होगा सच्चिदानंद, वो उनकी व्यक्तिगत अनुभूति है, वो हमारी आपकी नहीं हो सकती। अध्यात्म के क्षेत्र में कोई चीज ट्रांसफरेबल नहीं है, कोई किसी को दे नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को खुद अपनी मेहनत से ही पाना होगा। महावीर ने जो पाया था, कबीर ने जो पाया था, वो बिल्कुल उनकी निजी संपदा थी, उनके भीतर की। वो शेयर नहीं कर सकते, करना चाहते हैं, लेकिन उस संपदा का गुण ऐसा है कि वो बांटी नहीं जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर स्वयं ही खोज करना होता है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर धार्मिक लोग भटक जाते हैं। वो शास्त्रों में, ग्रंथों में, सिद्धांतों में, गुरुओं में, महापुरुषों में विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमको क्या जरूरत, इतने बड़े महापुरुष ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। भाई ठीक कहा है तो उनके लिए ठीक रहा होगा। एक दूसरे उदाहरण से समझें। किसी गणितज्ञ ने बहुत अच्छी बात कही, गणित के बारे में कोई बात बताई, पर उसके बताने से हम मान भी लें कि ये ठीक कह रहा होगा, इतना बड़ा गणितज्ञ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसने पीएचडी किया है, पर उसके मान लेने से हमारे जीवन में गणित की समझ पैदा नहीं होगी। हमको खुद उस प्रोसेस से गुजरना होगा। लैला मजनू ने प्रेम किया था और वो कितना ही उसका बखान करें, कितने ही गीतकार गीत लिख दें उस पर, इससे हमारे भीतर प्रेम की अनुभूति नहीं होगी। हमारे हृदय का, हमारी भावनाओं का विकास हो तो ही हम जान पाएंगे प्रेम क्या होता है। ये हमारी निजी अनुभूति होगी, कोई किसी को बांट नहीं सकता। तो ठीक ऐसे ही आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, ये बांटे नहीं जा सकते। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पाना होता है और उसका उपाय होता है संदेह, प्रश्न, खोज, उधार बातों से तृप्त मत हो जाना। कितने साल हो गए विज्ञान को विकसित होते, करीब करीब 400 साल, लेकिन आज जो व्यक्ति विज्ञान में अनुसंधान करेगा उसको निजी रूप से ही अपनी सोच विचार डेवलप करनी होगी। ठीक है, पुराने लोगों ने जो खोजा था वो बेस का काम करेगा, लेकिन उसके बाद उसको ही नया अनुसंधान करना होगा। उसका अपना चिंतन मनन काम आएगा। धर्म के मामले में हम अक्सर उल्टा करते हैं। हम उधार ज्ञान को अपना ज्ञान समझ लेते हैं। पढ़ लिए हमने उपनिषद और गीता और पुराण और हम सोचते हैं कि हो गया काम। इतना सस्ता नहीं है। ये तो विज्ञान से भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि विज्ञान में तो फिर भी बाहर से कुछ मदद मिल जाएगी। यहाँ तो हम बिल्कुल अकेले हैं, नितांत अकेले अपने भीतर। वहाँ तो कोई दूसरा जा ही नहीं सकता, कोई हेल्प संभव नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना। इसलिए दूसरों की कही बातें मानने वाले भटक जाएंगे, वे कभी भी अपने भीतर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे की कही बातें बाहर की हैं, शास्त्र बाहर हैं, ग्रंथ बाहर हैं, मंदिर मस्जिद बाहर हैं, तीर्थ स्थान बाहर हैं, गुरु बाहर हैं, और खोजना था भीतर, तो बात नहीं बनने वाली। इसके बाद अगला बिंदु मैं कहना चाहूंगा, त्याग नहीं रूपांतरण। अक्सर धर्म में
त्याग तपस्या पे बड़ा जोर दिया जाता है, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। यह धारणा ही गलत है। प्रकृति ने हमको जो दिया है वह महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें परिवर्तन हो सकता है। आपने कहानी सुनी होगी ना, पारस पत्थर की, लोहे को सोना बना देता है। अगर प्रकृति ने हमको कुछ लोहा जैसा भी दिया है तो उसको सोना बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहे और सोने में केवल परमाणु भार का अंतर है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की गिनती का फर्क है, तो गिनती बदली जा सकती है। आपने अल्केमिस्ट की कहानी सुनी होगी, पुराने प्रकार के रसायन विद्या वाले लोग जो हमेशा इसी काम में लगे रहते थे कि कैसे मूल्यहीन धातुओं को मूल्यवान धातुओं में बदल दें। बाहर के जगत में तब तो ऐसा संभव नहीं था, आज अब संभव है वैज्ञानिक रूप से कि हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल सकते हैं, क्योंकि अब पता चल गया कि उनमें अंतर क्या है। हाँ, बनाते नहीं है सोना, क्योंकि वो बनाना बहुत महंगा पड़ेगा, वास्तविक सोने से करीब 100 गुना ज़्यादा, इसलिए नहीं बनाते। बनाने की फार्मूला सब पता है। लेकिन अपने जीवन में जो भी हमें मिला है, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, प्रकृति ने हमको जो दिया है सब कुछ स्वीकार करने योग्य है। हाँ, जहर को हम अमृत बना सकते हैं। सबसे खतरनाक जहर है, आपको पता ही होगा, पोटेशियम साइनाइड। चखते से ही तुरंत मर जाते हैं। वो जिन चीज़ों से बना है वो है पोटेशियम, कार्बन और नाइट्रोजन। ना तो पोटेशियम खतरनाक है, ना नाइट्रोजन खतरनाक है, ना पोटेशियम कार्बन कुछ भी नहीं, अपने आप में कोई जहर नहीं है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जहर बन गया। हम दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो। इस बात को खूब अच्छे से समझना, वरना धार्मिक लोग प्रकृति की निंदा में लग जाते हैं कि ये गलत है वो गलत है, मेरे भीतर भी बुराइयां हैं, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मैं इसको छोड़ दूंगा त्याग दूंगा। आपके वश में नहीं है छोड़ देना त्याग देना। अगर प्रकृति ने कुछ दिया है उसकी निंदा और आलोचना मत करो। हाँ, उपाय निकालो उसका उपयोग कैसे किया जाए। जिन वैज्ञानिकों ने बादल में चमकने वाली विद्युत की खोज की, जो कि खतरनाक है, हमेशा ही प्राणलेवा है, जहाँ बिजली गिर जाए वहाँ बहुत नुकसान हो जाता है, जनधन की हानि हो जाती है, मकान टूट फूट जाते हैं, आग लग जाती है, सब इतना टेम्परेचर पैदा हो जाता है। जिस वैज्ञानिक ने खोजबीन की, विद्युत के बारे में पता चला, अब चूँकि हमें ज्ञान हासिल हो गया कि विद्युत क्या है, कैसे पैदा हो सकती है, अब वही विद्युत हमारी सेवा कर रही है। अंधेरी रात में हमें रोशनी देती है, गर्मी में पंखा और एसी चलाती है, फ्रिज में पानी ठंडा करती है, आइसक्रीम जमाती है। ये वही विद्युत है जो प्राण लिया करती थी, अभी भी ले सकती है। कोई नासमझी से हाई वोल्टेज करंट के तार को छू दे, मर जाएगा। लेकिन यही विद्युत प्राण बचा भी रही है। आईसीयू में, अस्पताल में जितने इक्विपमेंट लगे सब बिजली से चल रहे हैं, बिल्कुल मरते हुए आदमी के प्राण भी बचा लेती है। विद्युत अपने आप में क्या है, अच्छी या खराब? दोनों बातें लागू नहीं होती। बिजली बस बिजली है, इस पर निर्भर करता है कि हम उसका कैसा उपयोग करेंगे। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो हमें समझदार बनना है और जीवन में हमें जो जो मिला है उसका समझदारी से हमें उपयोग करना है। कुछ भी नष्ट करने जैसा नहीं है, कुछ भी त्याग करने जैसा नहीं है। थोड़े समझदार बनो और तब हम पाएंगे हमारे जीवन में अद्भुत रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने सुनी एक कहानी, एक राज्य का सम्राट
रात को घूमने निकलता था देखने के लिए कि प्रजा के क्या हाल हैं, सब ठीक ठाक है कि नहीं। एक जगह से गुजरा, वहाँ बहुत बदबू आ रही थी, तो उसने दूसरे दिन सुबह अपने सैनिकों को भेजा कि देख के आओ, उस स्थान से बड़ी बदबू आ रही थी। वो लोग गए तलाश करने की क्या बात है। लौट कर उन्होंने बताया कि वो एक बहुत बड़ा बगीचा है और वहाँ पर खाद का ढेर लगा हुआ है। बगीचे के मालिक ने खाद खरीदी है, कई बैलगाड़ियाँ खाद वहाँ आई है, वो उसकी बदबू थी। फिर कोई 4 महीने के बाद सम्राट फिर वहाँ से गुजरा और इस बार वहाँ सुगंध ही सुगंध, अद्भुत फूलों की खुशबू। वो हैरान हो गया, ये वही जगह है। दूसरे दिन फिर वो अपने सैनिकों को लेकर खुद भी आया कि चलें देखें, और वहाँ देखा तो इतने फूल खिले थे, विविधता, लाल, पीले, नीले, सफ़ेद, अलग अलग खुशबुओं वाले। पिछले कुछ महीनों में वही खाद जो दुर्गंध दे रही थी, अब वो कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, अब वो सुगंध बन गई। कितने आश्चर्य की बात है। वही खाद जो बदबूदार थी, पेड़ों ने उसको सोख लिया, वो पेड़ों का जीवन बन गई और फूल बन के खिली है और सब तरफ खुशबू ही खुशबू फैली है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कुछ खराब है, कोई दुर्गुण है, तो उससे लड़ना नहीं है, उसको मिटाने में मत लग जाना, उसका कैसे सदुपयोग हो सके यह सोचना, ये समझदारी का लक्षण है, ये बुद्धिमानी का लक्षण है। नष्ट तो कुछ होता ही नहीं। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी की एक बूंद भी नष्ट नहीं हो सकती, पदार्थ तक अविनाशी है, तो हमारे जीवन में जो गुण हमें मिले हैं वो भी अविनाशी हैं, लेकिन कन्वर्ट हो सकते हैं, नए रूप में हम उन्हें ढाल सकते हैं। तो धर्म के बहुत बुनियादी सूत्रों में इन बातों को पकड़ना, क्योंकि यही भूल चूक होती है और स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा गलत हो जाता है, फिर हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो अंधविश्वास नहीं, खुली आंख वाला विवेक चाहिए। श्रद्धा नहीं, संदेह से शुरुआत होगी। अक्सर संदेहशील व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अपनी बुद्धि से सोचें, अगर आपको लगता है कि ईश्वर नहीं है तो अपने भीतर की बात सुने, कम से कम आप खोज में लगेंगे, और खोज में लगेंगे तो एक दिन जो आप पाएंगे वो वास्तविकता होगी, वो सत्य होगा। संदेह, नास्तिकता हमें झूठे मान्यता के भगवानों से मुक्त कर देती है। बड़ा काम उसने कर दिया। नास्तिक व्यक्ति व्यर्थ के सिद्धांतों से, फालतू धारणाओं से, बकवासों से मुक्त है। यह भी बहुत बड़ी सफाई होगी उसके भीतर। अब दूसरी बात बहुत आसानी से हो सकेगी, अगर खोजबीन करेगा एक दिन वह स्वयं परमात्मा को जानेगा, और तब जो आस्तिकता आएगी वो सच्ची आस्तिकता होगी। जो लोग किसी के कहने में आकर आस्तिक हो गए हैं वे झूठे आस्तिक हैं, और उनकी आस्तिकता उन्हें कभी परमात्मा तक नहीं ले जाएगी। अब बड़ी विचित्र बात है, नास्तिकता में संभावना है सत्य की खोज की, क्योंकि वह संदेह कर रहा है तो वो खोजबीन करेगा, और खोजबीन करेगा तो अस्तित्व के सत्य को एक दिन वह जरूर पाएगा, और तब जो आस्तिकता आएगी वो कुछ अद्भुत बात होगी, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और तथाकथित आस्तिकों की जिंदगी तो हमें बदली हुई नजर नहीं आती। वो हिंदू हों कि मुसलमान हो, ईसाई हों कि यहूदी हों, इनका काम सिवाय लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक दंगा फसाद करना, वाद विवाद करना, खून खराबा करना, युद्ध करना, इसके अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया है आज तक के इतिहास में। किसी एक देश की बात नहीं, पूरे विश्व के किसी भी देश का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, तथाकथित धार्मिक आदमी की वजह से सारे युद्ध हुए हैं।
इनका जीवन तो खूंखार और बर्बर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। काश सच्ची आस्तिकता आई होती तो जिंदगी कुछ और हो गई होती। ये जानवरों की तरह व्यवहार नहीं करते। अभी तो फिलहाल स्थिति ऐसी, जितने धार्मिक लोग हैं वही सबसे ज्यादा पाखंडी लोग हैं। जितने धार्मिक देश हैं सर्वाधिक भ्रष्टाचार वहीं होता है। जितने धार्मिक लोग हैं सबसे ज्यादा बलात्कार वहीं होते हैं, व्यभिचार वहीं होता है। इनसे भले तो नास्तिक लोग हैं, ज्यादा ऑनेस्ट, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा सज्जन। हमारी झूठी आस्तिकता किसी काम की नहीं है, वह पाखंड है, क्योंकि मानी हुई है। मानी हुई बात में कहां सच्चाई हो सकती है? जानी हुई नहीं है। तो नास्तिक के भीतर चूंकि वो मानता नहीं है, इसलिए वो जानने की यात्रा पर निकलने की संभावना उसकी बनती है। तो मैं कहना चाहूंगा, विश्वास नहीं, विचार, चिंतन मनन, हमें अपने भीतर मंथन करना होगा। और तब तक कोई बात ना मानो जब तक तुम स्वयं न जानो, चाहे वो कितनी बड़े महापुरुष ने कही हो। महापुरुष की बात महापुरुष जाने। हमारे भीतर जब तक हम न जान लें कुछ चीज, हम मानने को तैयार नहीं होंगे। ये भी समझ लो, हम मानने को क्यों तैयार हो जाते हैं बड़े जल्दी फटाफट? क्योंकि हम मेहनत करने से बचना चाहते हैं। कौन परिश्रम करे? चलो मान लो बड़े बड़े लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, ठीक ही कहते होंगे। इसका मतलब हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक ही कहते होंगे मतलब आई एम नॉट कंसर्न्ड, भाड़ में जाए, हमें क्या करना, भगवान है कि नहीं। इतने लोग कह रहे हैं कि है तो चलो हम भी है कह दे रहे हैं, कौन पंचायत करे। एक ईमानदार व्यक्ति इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। वो कहेगा नहीं, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऐसे कैसे मान लें। हम खुद जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे का खाया हुआ भोजन हमारी भूख नहीं मिटा सकता। दूसरे के द्वारा पिया गया पानी हमारी प्यास नहीं मिटा सकता। दूसरे के द्वारा किया गया प्रेम हमें संतोष और तृप्ति नहीं दे सकता। फिर आत्मा परमात्मा कैसे उधार हो सकते हैं? इन कुछ बुनियादी बातों को आप पकड़ के रखना। और मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी बात भी मत मान लेना। आप खुद सोचना, हो सकता है मेरी बात गलत हो। असली विवेक आपके भीतर है, वही आपका गुरु है। बाहर का कोई गुरु उतना मूल्यवान नहीं है। आपके भीतर खुद डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, विवेक बुद्धि है। हमेशा उसकी सुनो, उससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। ठीक है, बाहर से आपने कुछ सुना, कुछ पढ़ा, लेकिन हमेशा अपने भीतर तराजू पे तौलो, अपने विचारों की कसौटी पे परखो। अगर आपको ठीक लगती है तो फिर बात ठीक है, अगर आपको नहीं लगती ठीक तो नहीं ठीक, मानना मत। आपका गुरु आपके भीतर बैठा है, वह आपका विवेक है।